छोकर साहब कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ अभी इनका जवाब दे रहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा ले लिया तो आप मान लीजिए फिर। जब लोग माने भी तो भैया, यही सवाल कर रहे हैं, हम बीजेपी नहीं है, है, तो यही कह रही है कि नहीं, वो निंदनीय और वंदनीय का फर्क समझा रहे थे सर। ये अचानक वो निंदनीय और वंदनीय का, जब आप इस्तीफा मांग रहे थे तो वंदनीय था, और जब धनखड़ साहब ने दे दिया या बीजेपी ने ले लिया तो वो निंदनीय कैसे हो गया? उनका सवाल सिर्फ ये था। विजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय, देखिए अनुराग जी, दो बातों में फर्क होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी जब पद पर हैं तो व्यवस्थाओं के सवाल खड़े करते हैं, जब पद छोड़ देते हैं तो एक संसदीय और सामान्य शिष्टाचार होता है। अभी तो ये सरकार जिसने इस्तीफा लिया जब हाउस में आएगी तो वही उनके जो कसीदे हैं ना काढ़े जाएंगे। तो संसदीय शिष्टाचार और सामान्य शिष्टाचार को किसी पद के सवाल से जोड़ना ही कोई तुक वाली बात नहीं है। कभी भी होता है, सब जगह देखते हैं, आप विपक्ष के हों, प्रधानमंत्री से, जिससे आप हर दिन अविश्वास प्रस्ताव रखते हो, जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो आप उन्हीं के लिए गुणगान करते हो, वो सब अलग बात है। दूसरी बात, जो बात हुई 1969 की कि जब वीवी गिरी से इस्तीफा लिया गया, वो दबाव का इस्तीफा नहीं था, वो तो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी। लेकिन ये भी याद रखिए कि उसके बाद कांग्रेस दो टुकड़े हो गई थी। इतिहास से भी सीखना चाहिए, इतिहास से भी सीखना तो चाहिए। वो एक मुद्दा है। और इसमें जो बड़ी घटना हुई कि उपराष्ट्रपति जी के इस्तीफे के बाद न उनके विदाई भाषण का मौका मिला है और न उनके खिलाफ, उनके साथ कोई फेयरवेल पार्टी हो रही है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये संसदीय परंपराओं के लिए उनका विदाई भाषण भी नहीं है। सरकार ने ये मौका भी नहीं दिया राष्ट्रपति जी की तरफ से उसको मंजूर करने के बजाय। ये कहा जा सकता था, मतलब प्रचलित भाषा में कहें तो निपटा दिया। हाँ, अब जो भी आप भाषा कहें, प्रचलित भाषा में यही कहा जा सकता है। एक लाइन इनकी बीजेपी पे जोड़ देता हूँ। इन्होंने कहा कांग्रेस निपट गई, बिल्कुल सही है, लेकिन आज वही कांग्रेस है जो इंदिरा गांधी की थी। दूसरी वाली निपटी है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर मोदी जी ने, मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए अभी कहीं से नहीं आया, उन्होंने मांगा है, हम तो जो तथ्य हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा हुआ भी है तो हर चीज को आप गलत निगेटिव एंगल से क्यों देखते हैं? उस समय इंदिरा गांधी ने जो फैसला किया आप कह सकते हो गलत था, लेकिन आज की कांग्रेस वही कांग्रेस है, इंदिरा गांधी वाली। निजलिंगप्पा वाली कांग्रेस कहाँ चली गई पता नहीं। ठीक है, प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। इस्तीफे के पीछे का कारण क्या है? विदाई समारोह क्यों नहीं हुआ? विदाई भाषण क्यों नहीं हुआ? लेकिन क्या आपको ये विपक्ष का रवैया सही लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है कि आरएसएस ने 75 साल होने पर इस तरीके का संकेत दिया है कि भाई धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया तो ये मोदी के लिए एक संदेश है और योगी आदित्यनाथ अब उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं? इस तरीके की अटकलों को दावा बनाकर पेश करना, क्या ये एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हो सकती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी राम कृपाल जी कह रहे थे और एक हमारे साथी कह रहे थे कि ये नॉर्मल इस्तीफा है। हाँ। ये नॉर्मल इस्तीफा तो है नहीं। हाँ। और राम कृपाल जी जितनी बातें कह रहे थे वो वाटर बॉटरी कर रहे हैं, वो पीछे की बातों को अभी की बात से जोड़ रहे हैं, जबकि ये पता है कि जो है आदरणीय धनखड़ साहब पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं आज़ाद भारत में जिनके खिलाफ जो है मोशन लाया गया उनको रिमूवल के लिए। आप ये समझिए, तो जो अपोजिशन का जो रिश्ता था धनखड़ साहब के साथ, जिस तरीके से बुलडोज किया गया मेजोरिटेरियन सरकार के द्वारा और बिना डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट के बिल को पास कर दिया गया, लगातार अपनी बातों को मुखर तरीके से सदन में रखना चाहते थे अपोजिशन के लीडर लोग, लेकिन ये नहीं रखने दिया गया और बाहर किया गया और सबसे ज़्यादा सस्पेंशन किया गया। एक एक दिन में 43, 45, 47 सस्पेंशन किया। धनखड़ जी के इस्तीफे से क्या लेना देना? अब मैं बता रहा हूँ, नहीं, अभी जो साथी कह रहे थे ना कि ऑपोजिशन के साथ उनका रिलेशन बता रहे थे, तो ऑपोजिशन का रिलेशन एकदम क्लियर था। हाँ, लेकिन जब इस्तीफा हो गया और जो कारण इस्तीफा का उन्होंने बताया कि मेरे हेल्थ ग्राउंड से हुआ, और जो जैसे कि जो है सोशल मीडिया पे दे देना, अभी पत्रकार महोदय एक बता रहे थे हमारे साथी पैनलिस्ट, और जिस तरीके का जो वहाँ से जो क्या बोलते हैं कि स्मोक निकलता है कि भाई आप जो हैं संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया, लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी करने वाला अपना इस्तीफा जो है जनता को बता रहा है। तो देश के जनमानस के पास ये जानने का अधिकार है विपक्ष के माध्यम से कि भाई ये जो इस्तीफा हुआ इस तरीके से नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल तरीके से ड्रामेटाइज कर इसके पीछे का कारण क्या है। अपोजिशन की पार्टियां इसी बात को जो है जानना चाहती है।
पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने बात कहा कि भाई कोई और उपराष्ट्रपति बन जाएगा, 75 साल की बात है, तो देखिए ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतागण और आरएसएस उनकी जो है उनके बीच की ये बातें हैं, उसमें अपोजिशन पार्टी का क्या लेना देना। अपोजिशन पार्टी ये जानती है कि जो धनखड़ साहब का इस्तीफा था वो नॉर्मल इस्तीफा नहीं था। इनका इस्तीफा जो है, संवैधानिक पद पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से इस्तीफा नहीं देता। कहीं ना कहीं बहुत आघात लगा है उनको, और उनका जो रिलेशन अपोजिशन के साथ था वो जंग जाहिर था। तो इस आघात के कारण जो है भारी पूछ रहे हैं। 20 सेकंड मुझे दीजिए, मैं इनका जवाब देता हूँ कि जो वंदनीय था वो निंदनीय कैसे हो गया, यही तो पूछ रहे हैं। अगर वो लिख देते कि कांग्रेस के मांग के चलते मैं उनके दबाव में इस्तीफा दे रहा हूं तो ठीक होता, तब ठीक था। विनीत जी देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब इस तरीके से स्वास्थ्य है तो निंदनीय हो गया, उसके पीछे आपको खेल नजर आने लगा, खेला नजर आने लगा। लेकिन अगर आप इस्तीफा मांग रहे थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर आप जब इस्तीफा मांग रहे थे तो अब उसको क्यों नहीं पचा पा रहे? सीधा सा सवाल वो है। बोलिए बोलिए। जवाब है कि इस्तीफा जब मांग रहे थे उस वक्त हाउस में था और सदन में बात नहीं होने दिया जा रहा था। सदन में बात नहीं होने दिया जा रहा था। मैं समझ गया आपका इशारा, मैं समझ गया। विनीत सिंह, सुबोध मेहता का कहना है कि जब तक इस्तेमाल करना था तब तक धनखड़ साहब को इस्तेमाल किया। जब इस्तीफा विपक्ष ने मांगा तब नहीं लिया गया, ना तब धनखड़ साहब ने दिया। लेकिन जब उनका काम खत्म हो गया तो स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफा ले लिया गया, या उन्होंने दे दिया, जैसा भी आप कहें। नहीं अनुराग जी, एनडीए में इंसानों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये विपक्ष करता है। पहले विपक्ष पहले ये निर्धारित कर ले कि उनको जयदीप धनखड़ जी के बारे में बात करनी है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना है। और जो सुबोध जी ने बात कहा है ना, असली फितरत यही है, कैसे इनके अंदर का चीज बाहर निकल के आ गया। अब तक तो कसीदे पढ़ रहे थे, और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर विपक्ष सवाल पूछना उस समय लाजमी होता है, उस समय जायज होता है कि उससे संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। क्या जयदीप धनखड़ साहब के रिजिग्नेशन देने से ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहूंगा कि सकारात्मक पक्ष के विपक्ष की तरफ बात करें, और सदन को परेशान नहीं करते हुए उसमें आप पार्टिसिपेट करें, डिबेट में, डिस्कशन में, तब जाके आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अनंत विजय के पास अब रुख करता हूं। अनंत विजय जी, धनखड़ साहब पे अंदर खाने ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं वो मोदी साहब और शाह साहब के खिलाफ कुछ तरह उनके तेवर दिखाई दे रहे थे। योगी के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, योगी की वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। क्या ये कारण तो नहीं बना उनके इस्तीफे का? देखिए अनुराग जी, बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट अभी सामने आएंगे। वो अनेक प्रकार के, आपको याद होगा कि जब इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था तब यही कहा गया था कि आरएसएस नहीं चाहता था कि इनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन अमित शाह जी ने बहुत जोर लगा के इनको उपराष्ट्रपति बनवा दिया। अब वही 3 साल में क्या हो गया कि लोग कहने लग गए कि ये मोदी और अमित शाह के विरुद्ध हो गए। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में आप प्रतीक्षा करेंगे तो धनखड़ साहब का जो स्वभाव है और जो उनकी मुखरता, वो निश्चित रूप से वो सामने आएंगे और वो कुछ न कुछ अवश्य बोलेंगे। किताब लिखने में तो अभी बहुत समय लगेगा उनको, उतना दिन वो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। वो सामने आएंगे और अपने इस्तीफे की बातें बताएंगे। लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग, पहले तो कुछ लोगों ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया। अब कहाँ योगी और कहाँ धनखड़ साहब की नजदीकियां। अभी आप एक कांग्रेस के नेता का बयान पढ़ रहे थे कि योगी जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। मतलब एब्सर्ड थिएट्रिक्स चल रहा है क्या देश में? पॉलिटिक्स हो रहा है भाई। मतलब कुछ भी जिसके मन में, मतलब प्रहसन की तरह कुछ भी जो होगा, विदूषक की तरह भूमिका में कुछ भी बोल दीजिए। आपके पास एक सोशल मीडिया का अस्त्र है, जो मानो आए बाएं साएं लिख दीजिए उस पे, और उसके बाद वो वो तो सांसद रह चुके हैं भाई, कुंवर दानिश अली। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक चीज बहुत अच्छी है, वो है उनकी वो जो निरंतरता है उनकी मुद्दों से भटकने की, वो निरंतर कायम है। वो किसी भी तरह से धनखड़ साहब को लेके उनका जो प्यार उमड़ रहा है इस समय टोकरी भर भर के, वो बहुत ही मतलब रेखांकित करने योग्य है। यही धनखड़ साहब
इसी धनखड़ साहब के खिलाफ कल ही चिल्ला रहे थे सब कांग्रेस पार्टी के लोग, जब मल्लिकार्जुन खड़गे 267 के बयान 267 के अंतर्गत वो चर्चा चाह रहे थे, तो पीछे से देखिए कांग्रेसी कितने चिल्ला रहे थे। और अब उन्हीं कांग्रेसियों को धनखड़ साहब में एक ऐसा नायक नजर आने लगा है, उनको लगता है कि अरे ये रहता तो देश बहुत सटीक तरीके से चलता। कुछ हमारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट जो क्या कहते हैं स्तंभकार हैं, उन्होंने भी इस तरह का लेख लिखना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर कि ये नरेंद्र मोदी से मनमुटाव था, अमित शाह से मनमुटाव था। अरे ये ऐसे थोड़ी चलता है देश, कुछ ना कुछ कारण रहा। अनंत विजय, आपको 17 अप्रैल 2025 का धनखड़ साहब का बयान भी याद दिला दूं, जब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश आवाज से जली हुई नकदी मिली थी उस पर उन्होंने एफआईआर न दर्ज होने पर टिप्पणी की थी, आश्चर्य जताया था। कहीं वहीं से तो काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ है? नहीं, अब ये तो कयास लगाने की बात है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये आजाद भारत की ऐसी जोड़ी है जिनको कहीं से किसी प्रकार का विरोध या विरोध के स्वर नहीं झेलना पड़ा। आप याद करिए, जब पंडित जी के समय तो खूब कलाबाजियां होती थी, इंदिरा गांधी का भी पार्टी में विरोध हुआ और बाकी लोगों का तो हुआ ही हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी में पार्टी में कम से कम विरोध नहीं देखने को मिला। इसलिए ये मैं मान के चलता हूं कि धनखड़ साहब अभी उस स्थिति में नहीं थे कि वो नाखुशी जताते, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बाकी था उनका। 2 साल की कोई उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा कर ले तो वो राष्ट्रपति के लिए भी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन हाँ, विजय जी ने जो कहा उस पर मैं भी सहमत हूं कि उनको विदाई भाषण उनका नहीं होना, उनको फेयरवेल न दिया जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ी की ओर संकेत तो कर ही रहा है। अब वो राजनीतिक गड़बड़ी है, कुछ व्यवस्थागत कमियां हैं, या किसी रुके हुए फैसले को मतलब उसको फ्लड गेट को फैसले के खोलने की का उपक्रम है, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अनुराग जी, विजय जी, आपका नाम लिया अनंत विजय ने, तो ये सवाल मैं आपसे अंतिम यही पूछना चाहूंगा कि धनखड़ साहब के जिस तरीके से क्या परेशानी का सबब बन गए थे सरकार के लिए। जैसा हम जानते हैं, हाईकोर्ट के जज साहब के घर जो गड्डियां मिली थी जली, उस पर धनखड़ साहब ने एक मुखर बयान दिया था, उन्होंने आश्चर्य जताया था। क्या इस तरीके की बयानबाजी धनखड़ साहब की परेशानी बन गई उनके लिए? देखिए, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि परेशानियों का, वही कोई बेवफा नहीं होता है ना। लेकिन मसला ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए, कि वो कल तक तो उन पर प्यार लुटा रहे थे, मतलब नाराज हो रहे थे और आज प्यार लुटा रहे, तो ये तो बिल्कुल सरकार के लिए भी कहा जा सकता है ना। ये सरकार उन पर प्यार लुटा रही थी उस दिन, उन्होंने उस मोशन को खारिज कर दिया था और आज उसने इस्तीफा ले लिया। तो ये दोनों बातें राजनीति में चलती रहती है। कब किस समय टाइमिंग तो ठीक है, ट्यूनिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के। नहीं, मसला ये है कि इस सवाल टाइमिंग पर जो सवाल उठा रहा है वो ठीक है, लेकिन विपक्ष मुझे लगता है एक लाइन और जोड़ दूं कि अनंत जी कह रहे हैं कि धनखड़ साहब खुद बता देंगे, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि धनखड़ साहब जितने मुखर हैं वो बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले बहुत सारे लोग हैं सरकार में जो बता देंगे ये बात कि क्या हुआ था। एक रामकृपाल जी, एक सवाल और उठ रहा है, 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा कि अगले सतपाल मलिक तो नहीं होने वाले जगदीप धनखड़? देखिए, अब इस पर इसका जवाब देना बड़ा कठिन है, लेकिन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं संभावना नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज की डिबेट में इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए सभी पैनलिस्ट का, अपने आप दर्शकों का भी आज ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, ताल ठोक के एक बार फिर देखिएगा। कल हम हमेशा की तरह जब कर सवाल पूछेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।